नमस्कार, आप सबका द फोर्थ पिलर के फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुछ लोग जुड़ जाएं, इसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं एक बार अवंतिका से कहूंगा, एक बार अवंतिका पहले चेक कर लें कि हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठिकाने पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में है और उनके ठिकाने पर इस वक्त जो है वो ईडी पहुंच चुकी है। इस वक्त ये खबर फिलहाल कहीं ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त जो हमें सूचना मिली है और इसके साथ साथ एएनआई ने भी, न्यूज एजेंसी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकाने पर इस वक्त ईडी जो है वो पहुंच चुकी है और इसके बाद क्या कुछ होगा फिलहाल इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, और न सिर्फ सूत्रों के हवाले से बल्कि एएनआई ने, न्यूज एजेंसी ने बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जहां रुके हुए हैं दिल्ली में, उसके पूरे विजुअल्स को भी ट्वीट किया है एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर, और पूरी जानकारी दी है कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के ठिकाने पर, दिल्ली स्थित ठिकाने पर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त अवंतिका है। अवंतिका, एक ऐसे वक्त में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब शक्ति संतुलन जो है वो बिगड़ा है बिहार में, अचानक से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ करके, ऐसे में जब लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लेके ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्या झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन की आहट है, इस वक्त में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक बीती रात जो है 2 दिन पहले, ठीक आज से 2 दिन पहले दिल्ली के लिए निकल गए, वो भी अपने चार्टर्ड प्लेन से, क्या लग रहा है, कुछ ऐसे माहौल हो सकते हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है? हाँ आकाश, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बिहार में अचानक ऐसे खेला हो जाना, उसके बाद झारखंड के सीएम को बार बार, अब तक 1-2 नहीं 10 समन भेज चुकी है ईडी। 10 समन के बाद अब जब हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए तो ईडी अब दिल्ली चली गई है उनसे पूछताछ करने के लिए। वैसे ईडी ने उन्हें 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन पता नहीं अब उन लोगों के बीच क्या बातचीत हुई है। अब अचानक आज खबर आ रही, अभी खबर आई है कि अब ईडी दिल्ली, सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास में पहुंच चुकी है। एएनआई ने ट्वीट किया है विजुअल्स। बाकी अब क्या होता है ये तो फिर अभी दिन भर का समय है, पता चलेगा। एक ऐसे दौर में ये सब कुछ हो रहा है जब लगातार ये घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि हिंदी हार्टलैंड में, खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके अलावा बिहार में जो है वो जदयू के साथ अब भाजपा है, और इसके साथ आप देखिए कि हाल के 3 राज्यों में जिस तरीके से भाजपा ने बढ़त बनाई और वहां अपनी सरकार बनाई है, अभी कुल मिलाकर जो मुसीबत सामने आ रही है भाजपा के समक्ष, वो मुसीबत सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। और ऐसी स्थिति में जब बिहार में खेला हुआ है, जब बिहार में अचानक से नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन को छोड़कर इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पर जो है वो छोड़ करके आज बीजेपी के पास चले गए हैं, कल बीजेपी के पास गए, और अचानक से ये खबर आज आई है, अभी से महज ये 4 मिनट पहले की खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकाने पर इस वक्त ईडी के अधिकारियों का जमावड़ा है। और इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड में क्या होती हैं, ये फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए, जो कुछ भी होगा उसको लेकर हम तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास पर 20 जनवरी को अवंतिका पूछताछ ईडी ने की थी, ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, और इसके बाद जो है क्या कुछ हुआ है आप वो देख रहे हैं। झारखंड के जितने दर्शक हैं जो इस वक्त फिलहाल हमें देख रहे हैं वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। दुमका में पूरी जो प्रतिष्ठान है वो बंद करा दिए गए। रांची में भी लोग झामुमो के कार्यकर्ता का जुटान हुआ था, और अभी हेमंत सोरेन ने ईडी को 9वें समन के बाद कह दिया था कि वो मार्च तक बिल्कुल व्यस्त है, उनके पास टाइम नहीं है। उन्हें बहुत सारे कारण बताए थे, लेकिन फिर भी ईडी उनकी बात नहीं सुन रही है और उन्हें फिर से 10वां समन भेज दिया, और आज तो ईडी खुद ही चली गई है। अब आगे क्या बनता है झारखंड में, बहुत कहना। एक बहुत जरूरी बात यह कि ईडी ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप नहीं आएंगे अब समन के बाद तो हम खुद आएंगे, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बताया था कि इस वक्त चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं और चूंकि चुनाव का भी जाहिर है कि चुनाव का भी समय बहुत नजदीक है, 1 कदम दूर है चुनाव से, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए बताया था, तारीख बताया था कि हम इस वक्त मार्च तक जो है मेरी व्यस्तता रहेगी। लेकिन इसके बावजूद ईडी अधिकारी नहीं माने। ईडी अधिकारी ने कहा कि आप समय बताइए, अगर ना बता पाए
तो हम खुद जो है वो आपसे पूछताछ करने के लिए आपके आवास पहुंच जाएंगे। और देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे अचानक से चार्टर्ड प्लेन पर, और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से खबर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस खबर की विश्वसनीयता नहीं है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोई योजना नहीं थी दिल्ली जाने की, नहीं वहां शिबू सोरेन है, नहीं शिबू सोरेन की तबियत खराब थी। हाल के कुछ महीनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जा रहे थे दिल्ली, जब उनके माताजी की तबियत या पिताजी की तबियत खराब रह रही थी। और इसके बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानूनी सलाह लेने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन परसों जो वाकया हुआ, उस वाकये के बाद झारखंड के कम से कम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात से परेशान हो गए कि क्या झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन की आहट हो सकती है। हालांकि इस पर फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थिति कमोबेश यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक, जिनका कोई योजना नहीं था दिल्ली जाने का, वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं और इसके बाद वहां वक्त बिताते हैं। और जाहिर है कि वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ हो रहा था, वे क्या कर रहे थे, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कल जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इसके बाद आज देखिए कि नीतीश कुमार आज जब हेमंत सोरेन सुबह अपने आवास पर थे और इसके बाद ईडी के अधिकारी जो है वहां पहुंच गए हैं। फिलहाल यही खबर पूरे देश के मीडिया संस्थानों पर चल रहा है, और सबसे पहले यह खबर हमने झारखंड में ब्रेक की है। महज 3 सेकंड पहले ये विजुअल जो है वो ANI जो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठिकाने पर इस वक्त ईडी के अधिकारी जो हैं वो जमे हुए हैं। क्या लग रहा है, जो परिस्थितियां बन रही है अवंतिका, आप लगातार कवर कर रही हैं, और जिस तरीके से ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ के लिए बीते 20 जनवरी को गए थे मुख्यमंत्री के आवास पर, और जो CRPF का जमावड़ा था, उसके बाद फिर राज्यपाल के भी लगातार बयान आ रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त प्रेशराइज फील कर रहे होंगे? क्या उन पर एक प्रेशर है, सत्ता परिवर्तन की आहट क्या वाकई झारखंड में है क्या? अब प्रेशर तो है, माना जा सकता है, लेकिन 20 जनवरी को जब ईडी पूछताछ करने के लिए आई थी हेमंत सोरेन के आवास पर, उसके बाद हेमंत सोरेन ने काफी मतलब अभिवादन किया लोगों का, अपने सभी टीम का, कि सब कुछ ठीक है, झारखंड में अभी कुछ नहीं ऐसा बिगड़ने वाला है, खेला नहीं होगा झारखंड में, ऐसा आश्वासन दिया था सीएम हेमंत सोरेन ने। लेकिन आज अचानक जो ये खबर आई है, इसके बाद तो कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है। वैसे खबर आ रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर भी। जब से सीएम को ईडी समन भेज रही है, तब से ही बात चल रही है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है झारखंड में, कुछ भी हो सकता है। 15 नवंबर को जब पीएम आए थे यहाँ पे और सीएम साथ में थे, तब भी लोगों का कहना था, वहां जब मैं गई थी खूंटी, तब बहुत लोगों से मैं मिली, वहां पे भी बहुत चर्चाएं चल रही थी कि शायद पीएम के साथ या फिर भाजपा के साथ सीएम का हो, मतलब साथ चल रहा या फिर कुछ भी, इसलिए तब ईडी शांत है ऐसे करके बात की जा रही थी। एक बात और देखिए कि लगातार ये जो खबरें आती हैं अंदर खानों से, और इस खबर पर लगातार बड़ा जोर दिया जाता है कि बहुत दबाव है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। आप देखिए कि एक तरह से इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार ये खबरें थी कि इसको किसी भी तरीके से कमजोर करना है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार मुखर हैं, लगातार राहुल गांधी जो हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच सबसे बड़े संयोजक, सबसे बड़े चेहरे जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी साथ ले आया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को साथ ले आया, जिन्होंने ममता बनर्जी को साधा और तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया, जो कि विरोध में हुआ करते थे कांग्रेस के। जब उनके साथ ये घटना हुई, जब नीतीश कुमार जो है वो चले गए एनडीए में, तब लगातार ये खबरें थी कि अब जो है हिंदी हार्टलैंड में कम से कम झारखंड एक ऐसा शेष राज बचा है जहां फिलहाल अब भाजपा को अपना पंजा गड़ाना है, और इसकी तैयारी तो कई कमोबेश बहुत पहले से चल रही है। आप ये देखें कि ये खबरें अंदर खाने से आ रही है, कई वरिष्ठ पत्रकार लगातार ये बात कर रहे हैं, हालांकि मैं उनके हवाले से बात नहीं कह रहा हूं अंतिका, पर लगातार ये बात कही जाती है कि भाजपा बार बार ये कह रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि ठीक है कि आप भाजपा एनडीए में नहीं आए, ठीक है कि आप जो है वो एनडीए का दामन नहीं थामे, लेकिन उनकी जो कहा जाता है कि भाजपा ने जो दाव चला है, भाजपा जो लगातार हेमंत सोरेन तक बात पहुंचाती है, वो यही कि आप इंडिया अलायंस के साथ खड़े नहीं होंगे,
आगामी लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन पर पुरजोर यह दबाव है कि आप इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसी को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पर फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो रही थी, 7 सीटों को लेकर कमोबेश जो है वो हेमंत सोरेन लगातार बैठक कर रहे थे और इसके बाद अपनी कई सीट जो है वो मांग चुके हैं। अब भाजपा को भी यह समझ आ रहा है कि बहुत जरूरी है कि हिंदी बेल्ट में कम से कम हेमंत सोरेन को इंडिया अलायंस के साथ रोका जाए या फिर उनको सीधा एनडीए में ले आया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कह चुके हैं कि हम कोई मूली गाजर थोड़ी हैं कि हमको कोई उखाड़ कर फेंक देगा। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर झारखंड के आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जब दिल्ली में है और उनके ठिकानों पर इस वक्त जो है वो ईडी पहुंच चुकी है। क्या होता है, ईडी क्या वहां जबरन पूछताछ करती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? क्या पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है? क्योंकि आप याद करें अवंतिका, ये बार बार उस वक्त कहा जा रहा था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जब बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जब ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, तब कहा जा रहा था कि एक चार्टर्ड प्लेन पहले से मौजूद था एयरपोर्ट पर, और ये कवायद थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जो है वो पूछताछ करने के बाद उनको यहां बिठाए चार्टर्ड प्लेन से और फिर दिल्ली ले जाए, ताकि यहां राज्य व्यवस्था जो है वो बिगड़े ना। और इसको लेकर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास को का घेराबंदी किए हुए थे, वो एक बड़ा सवाल था। तो उस दिन तो किसी भी तरीके से ईडी निकल गए 7 घंटे 8 घंटे की पूछताछ के बाद। ईडी ने कहा था कि सीएम ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाँ, ये एक बड़ा बयान था कि ईडी ने उस समय संकेत भी दे दिया था अवंतिका कि अभी पूरी पूछताछ नहीं हुई है और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो संकट है वो संकट अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन इस संकट के बाद आज एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नया संकट हमें देखने को मिल रहा है, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली में हैं। कड़कड़ाती ठंड में उनके ठिकानों के बाहर ईडी के लाव लश्कर ईडी के अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं और इसके बाद यह खबर बार बार सामने आ रही है कि झारखंड में इस वक्त क्या होगा। अब से महज कुछ मिनट पहले यह खबर आई है और इस खबर को लेकर क्या तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक बार अवंतिका हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार कहूंगा अवंतिका, एक बार आप अपने फेसबुक के माध्यम से भी देखें कि लोग किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उनके अंदर क्या उत्सुकता है क्या कुछ जानने की। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस पूरे विषय को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको बताएं कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। हाल के दिनों में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार आप ये कह सकते हैं सवालों के कटघरे में खड़ा हुई है, चाहे वो मामला उनके मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का हो, या फिर इसके अलावा कई राजधानी रांची में ऐसी जमीनें हैं जिस जमीन की खरीद बिक्री को लेकर ईडी को यह संदेह है कि उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सक्रियता है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि पूछताछ करने को लेकर माहौल बनाया गया, इससे पहले 1 वर्ष पूर्व भी मुझे याद है अवंतिका, जब साहेबगंज में अवैध खनन मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार समन किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब गए थे। इसके पहले अवंतिका आप याद करें, आज से ठीक कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर के ठीक सामने से निकल गए पर ईडी के आवास नहीं पहुंचे। आज हर तरफ यही खबर है, हर तरफ यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त भाजपा के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। लगातार यह खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से तमाम संकटों का सामना कर रहे हैं, क्या उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नैया पार होगा? कई सवाल आ रहे हैं अवंतिका, मैं चाहूंगा कि उन सवालों को भी लिया जाए। दिवाकर कुमार कह रहे हैं, दिवाकर कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं कि क्या होगा सरकार का। देखिए, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सरकार में फिलहाल क्या कुछ होता है, और हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बहुत बड़ा संकट जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने है। हालांकि जयराम रमेश आकर कुछ भी कह दें कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ कोई समस्या नहीं है, नीतीश कुमार थे ही कौन, कोई भी कह दे इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार की भागीदारी क्या थी इंडिया अलायंस में, लेकिन यह बात अटल सत्य है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक राजनीतिक संकट तो है, एक विश्वसनीयता का संकट तो है इंडिया अलायंस को लेकर के। एक ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की यात्रा जा रही है,
बिहार में इंटर कर रही है, एक ऐसे वक्त में जब वहां पे सरकार पलट जा रही है, और फिर ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में आ रही है, फरवरी में और इसी फरवरी में राहुल गांधी की भी यात्रा आ रही, राहुल गांधी की भी यात्रा जो है वो होने जा रही है। इसके पहले क्या कुछ हो सकता है, और इसके पहले ईडी का दिल्ली तक पहुंच जाना। और आपको बता दूं मैं अवंतिका कि ईडी ने उन्हें बताया था कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आज की तारीख महज 29 तारीख। हाँ बिल्कुल, ये और तो लास्ट डेट भी नहीं है कि 31 होता तो ईडी पहुंच रही है। ईडी ने 29 से 31 तारीख तक का समय दिया था कि अगर आप नहीं आए तो हम 29 से 31 तारीख तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि ईडी हाथ धोकर पूरे सवाल के साथ तैयार है कि अगर आप दिल्ली में हो तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, आप पटना हो तो हम पटना पहुंचेंगे, आप रांची हो तो हम रांची पहुंचेंगे। तो ये समस्या है। विशाल यदुवंशी कह रहे हैं कि क्या लगता है बिहार में लेकिन जेडीयू अब समाप्त हो जाएगी, बिहार की जनता तो गुस्से में है नीतीश पर। देखिए, ये सवाल न सिर्फ नीतीश कुमार पर है, बल्कि ये सवाल खुद अमित शाह की विश्वसनीयता पर भी है, भाजपा की विश्वसनीयता पर भी है कि जब अमित शाह सार्वजनिक तौर पर खुले मंच से कहते हैं कि अब एनडीए में नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब ऐसे वक्त में आपकी क्या विवशता है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कि आप जदयू जैसी पार्टी जिसके पास बहुत विधायक भी नहीं है, बहुत संख्या बल भी नहीं है, आप उनको इख्तियार करते हैं, आप उनके सत्कार के लिए अपना दरवाजा खोल देते हैं, और अमित शाह, मोदी और नड्डा तीनों उनकी तैयारी में लग जाते हैं, और फिर कहा जाता है, पोस्टर लगता है कि नीतीश कुमार किसी एक के नहीं, नीतीश कुमार सबके हैं। खैर, देव मैं तो कह रहे हैं कि एक बार एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ बताएं। आपको बताएं कि इस लाइव के बाद हम एक वीडियो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को लेकर, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के बाद अपडेट जरूर करेंगे। दिवाकर कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आप सबका। तो फिलहाल देखना यह होगा कि ईडी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर इस वक्त खड़ी है, उनके दरवाजे पर खड़ी है, क्या वहां से कोई नई खबर, कोई बड़ी खबर आती है। हालांकि मैं चाहूंगा एक बार अवंतिका आप ट्विटर पर भी एक बार चेक करें, एएनआई ने क्या कुछ जानकारी दी है, और लगातार ये खबर इस वक्त हर जगह चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अब उन पर शिकंजा जो है वो ईडी का कसता जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, और कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जा सकते हैं? क्या अगर उन पर इस तरह के शिकंजे कसे गए तो मुख्यमंत्री क्या यह फैसला ले सकते हैं कि वो भाजपा के साथ जाए? तो आपको बताएं कि भारतीय राजनीति में झारखंड की राजनीति को और उसके अतीत की कहानियों को उल्टाकर आप देखें तो ऐसे 2 बार उदाहरण मिलते हैं जब भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसी स्थिति हुई जब दोनों की एक साथ सरकार बनी, और दोनों बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि एक बार जो है वो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे तो जेएमएम के उप मुख्यमंत्री रहे, और दूसरी बार जब जेएमएम के मुख्यमंत्री रहे तो भाजपा के उप मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में ऐसी परिस्थितियां नहीं बन सकती हैं, या ये बिल्कुल अटल सत्य है, या ये कहा जाए कि ऐसा संभव ही नहीं है कि जेएमएम और भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। हालांकि अटकलों से और कयासों से बाजार झारखंड का भी गर्म है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के और इसके साथ साथ आप ये कहें कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं, जेएमएम के पदाधिकारियों और जेएमएम के प्रवक्ताओं का क्या कहना है उसको लेकर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो ट्वीट आया है, मैं एक बार आपको ट्वीट पढ़ के भी सुनाता हूं। एएनआई ने ट्वीट किया है कि दिल्ली आउटसाइड विजुअल्स फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं। ईडी टीम इज लाइकली टू क्वेश्चन झारखंड सीएम एंड जेएमएम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन इन कनेक्शन विथ मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू एन एलिज्ड लैंड स्कैम, यानी कि जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाहिर है कि कद्दावर नेता से हेमंत सोरेन से जो है वो ईडी की पूछताछ शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको एक बार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये एएनआई की तस्वीर है। अवंतिका एक बार माइक पकड़ें, ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये आवास है, और इस आवास के बाहर, इस आवास के अंदर आप देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या बन रही है। ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकाने के बाहर किस तरीके से ईडी के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और अब तो ईडी के अधिकारी बाहर नहीं है अवंतिका, अगर आप देखें तो ईडी के अधिकारी जो है वो गेट के अंदर हैं,
और सवाल यह है कि क्या ईडी के अधिकारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरन बैठकर उनसे सवाल पूछेंगे? ये भी एक संकट है। और ये एक ऐसा समय है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास इस वक्त वहां कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं है। एक ऐसा वक्त है वहां जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता वहां नहीं है। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हालांकि वहां थोड़े अकेले फील कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब 20 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी की पूछताछ हो रही थी, तो कई नेताओं से जब मेरी बात हुई तो मुझे मालूम हुआ कि कई नेता, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो गठबंधन की सरकार है यहाँ झारखंड में, उसके पूरे के पूरे विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में उस दिन थे। बिल्कुल। इसके अलावा हेमंत सोरेन कैबिनेट के जितने मंत्री थे वो सब मुख्यमंत्री आवास में थे। तो जाहिर है कि जब आपके साथ के लोग रहते हैं तो जाहिर है कि आपको हिम्मत रहती है, स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा होता है, आप फिर लड़ सकते हैं, आप झगड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 20 जनवरी के दिन एक अलग ताकत ये भी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक पूरे आवास को घेरे हुए थे, हजारों की संख्या में जुट गए थे लोग। सीआरपीएफ के जवानों ने वहां पे जब आए थे वहां घेर लिया था, तब भी इस बात को लेकर भी राज्यपाल से लेकर झामुमो महासचिव हर कोई ये सवाल उठा रहा था कि सीआरपीएफ कैसे आ गई वहां पे। हालांकि अब ईडी दिल्ली पहुंच चुकी है तो शायद ऐसा भी माना जा सकता है कि क्योंकि वहां झामुमो के समर्थक नहीं होंगे और विधायक दल के नेता भी नहीं होंगे झारखंड के, तो ईडी को लग रहा होगा कि शायद उनकी कार्रवाई में कोई बाधा ना पड़े, तो वो अपनी बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन से। हालांकि फिलहाल अभी कुछ ऐसी खास अपडेट तो नहीं आ रही है, अभी ईडी क्या पूछताछ करेगी, करने वाली है। अपडेट सिर्फ इतना ही है कि ईडी आवास पहुंच चुकी है हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास में, और सुरक्षा बढ़ा दी गई है हेमंत सोरेन के आवास पे वहां दिल्ली में। देखिए अवंतिका, ये कुल 31 मिनट हो गए हैं इस विजुअल के आए हुए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर ईडी के कई अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और लगातार हम अपने सिस्टम पर भी देख पा रहे हैं। और मैं कहूंगा एक बार अवंतिका आप वो विजुअल भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, एएनआई की ट्वीट्स को दिखाएं कि एएनआई ने क्या ट्वीट किया है। और इसके बाद फिलहाल अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है, नहीं वहां से कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हो रहा है। एक और बात है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं की वहां मौजूदगी है। अगर एक संकट वहां पनपता है, अगर ऐसी स्थिति वहां पैदा होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछताछ के बाद अगर वहां माहौल ऐसा कुछ बनता है, तो बहुत संभव है कि झारखंड से कई बड़े झामुमो के कई कद्दावर नेता, कई नेता हैं, और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, हो सकता है ऐसी संभव है, ऐसी आशंकाएं हैं कि वो दिल्ली पहुंचे। और इसके साथ साथ वहां दिल्ली में जितने भी बड़े इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, बहुत संभव है कि इस वक्त जब इंडिया अलायंस के एक घटक दल होने के नाते और उनके बचाव के लिए बहुत संभव है कि इंडिया अलायंस के और भी कई लोग जो है वहां जमे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बस यही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकाने के बाहर ईडी के अधिकारी जमे हुए हैं। और फिलहाल इसी जानकारी के साथ हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि आगे इससे जुड़ी या मुख्यमंत्री हेमंत से जुड़ी जो भी खबरें सामने आएंगी, जो भी घटनाक्रम होगा, उसे हम लाइव टू लाइव आपसे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारे साथ है अवंतिका, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हमने ये लाइव किया, चूंकि जैसे ही जानकारी आई है, महज 3 सेकंड हुए थे, चूंकि हमारी नजर लगातार एएनआई पर बनी हुई थी, इसलिए भी क्योंकि जो बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर ये अंदेशा तो है, ये शक तो है, और तमाम मौसम वैज्ञानिकों के बीच ये चर्चाएं हैं कि झारखंड में अब क्या कुछ हो सकता है। तो एएनआई पर हमारा बड़ा नजर रहता है, इसलिए भी क्योंकि हम ये देखते रहते हैं कि किस नेताओं का कौन सा बयान आया है और उस बयान के बाद क्या कुछ झारखंड में माहौल बदल सकता है। पर जैसे ही इस विजुअल पर हमारी ये नजर पड़ी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दिल्ली स्थित ठिकाने पर ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है, तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द आपको ये पूरी कहानी और ये पूरी खबर से आपको वाकिफ कराई जाए। फिलहाल के लिए जानकारी इतनी है, लेकिन आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों से एक दरखास्त है कि आप लोग अगर द फोर्थ पिलर को अब तक फॉलो नहीं किए हैं, तो एक 2 मृग छोने पत्रकारों की तरफ से आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस पन्ने को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। बाकी आप देखते रहें द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं।
इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।